नमस्कार दोस्तों, आप सभी के चैनल सोनी वीडियोस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दो ऐसे दिव्य उपाय जिनको यदि आप प्रातः काल में कर लेते हैं समय रहते तो आपका पूरा दिन तो मंगलमय होता ही है, लेकिन इन दो उपायों से आपका जीवन बहुत ही चमत्कारी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। जो लोग भी जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं, जिनके कष्ट जो हैं वो मृत्यु तुल्य बन गए हैं, ऐसे लोगों के जीवन में ये दो उपाय बहुत सिद्ध हो जाएंगे। और इन दो उपायों को यदि आप रोजाना करते हैं, यानी नियमितकरण बनाकर रोज करते हैं, तो यह उपाय आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से इस पर बात कर लेते हैं इन दोनों उपायों के बारे में। और यह दोनों उपाय यदि कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति से आशय है, यदि वो नर हो, नारी हो, बालक हो, वृद्ध हो, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, हर परिस्थिति में कर सकता है। और यह उपाय है भी सरल और जीवन के लिए बहुत चमत्कारी भी होंगे। आइए बात कर लेते हैं पहले उपाय के विषय में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने विषय पढ़ ही लिया होगा, बात होने जा रही है केवल एक लोटे जल के विषय में। बहुत ही सरल है। एक लोटे जल से पटा हुआ एक पात्र, एक लोटा आपको लेना है इस उपाय में। और जितना सरल यह उपाय है, उतने ही रहस्यमय इसके प्रयोग हैं, इतने ही रहस्यमय इसके चमत्कार हैं। आइए पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय के बारे में। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको बहुत ही सरल कार्य करना है कि प्रातः काल में यदि संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। यदि संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त का आशय है, यानी सुबह के 3 से 5 बजे के बीच आपको प्रातः काल में उठना है और स्नान आदि और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यह उपाय आपको करना है। उपाय के लिए केवल आपको एक लोटा चाहिए और बहुत अच्छा होगा यदि ये लोटा तांबे का पात्र हो, यानी कि तांबे का लोटा यदि आप ले सकते हैं तो बहुत बहुत उपयुक्त होगा। दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि ताजे जल से इस लोटे को आपने भरना है। और पहला उपाय मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। पहला उपाय, ब्रह्म मुहूर्त में आपको तांबे के लोटे में पानी भर के सूर्य देवता को यह चढ़ाना है। सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठने का मौका मिले या आप नियम बना ले तो इस काम को करने से कई गुना लाभ आपको मिलता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त की अपनी शक्तियां अलग होती हैं। इन्हीं शक्तियों के साथ यदि आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो प्रातः काल में, तो आप ये मान लीजिए कि जीवन के 75% कष्ट तो यह उपाय ही आपके सारे काट देगा। यानी कि 75% जीवन में चल रही परेशानियों का निवारण पहला उपाय आपको दे देगा। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है आप वो भी जान लीजिए। ऐसा क्यों होता है? जब यह उपाय कोई भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में करता है तो उससे क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि सूर्य देवता नवग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे शक्तिशाली ग्रह होते हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को जब आप जल अर्पित करते हैं तो इससे जिन व्यक्तियों के जीवन में, जिन व्यक्तियों की कुंडली में नवग्रहों का दोष चल रहा होता है, 9 ग्रहों में से जिसका भी दोष आपके जीवन में चल रहा होता है, क्योंकि सूर्य देवता ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है, जिससे हमारे नवग्रहों की स्थितियों में परेशानी जो चल रही होती है उसमें बहुत सुधार होने लगता है। और सूर्य देवता को जल चढ़ाने से आपको सूर्य देवता की तरह जो चमक है, जो तेज है, जो उनका प्रभाव है वो प्राप्त होता है। और जिन व्यक्तियों के जीवन में सूर्य का तेज, सूर्य का प्रभाव बहुत उच्च होता है, उसके जीवन में परेशानी कभी भी आसपास भटक ही नहीं सकती। इसलिए ये बहुत बहुत दिव्य उपाय है, बहुत ही उच्च उपाय है। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, वह अपने कार्य क्षेत्र आदि से जुड़े होते हैं, इसलिए इतनी जल्दी उन्हें उठने की आदत नहीं होती। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप ब्रह्म मुहूर्त में यदि नहीं उठ सकते तो प्रातः काल में जिस भी समय आप उठते हैं उस समय आप स्नान आदि और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यदि आप प्रतिदिन सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं
तो आपके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण आपको बहुत बहुत शीघ्र देखने को मिलेगा। यह इतना दिव्य है और इतना सरल उपाय है जो कि कष्टों को सबसे जल्दी आपके जीवन से हटाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ कहाँ आपको मिलता है कि जो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके लिए यह उपाय बहुत सिद्ध है। जिनके जीवन में कर्जबान वाली स्थिति आ गई हो, जिनके जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा हो, जो बहुत ज्यादा दरिद्रता की स्थिति में झेल रहे हो, ऐसे लोगों के लिए यह रामबाण उपाय है। इसलिए आपको अवश्य ये उपाय करना चाहिए। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के विषय में। दूसरा उपाय क्या है? दूसरे उपाय में भी आपको एक जल से भरे लोटे का प्रयोग करना है और बहुत उत्तम होगा यदि तांबे का ये पात्र हो। दूसरा उपाय क्या करना है? जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर देंगे तो उसके बाद यदि आपके आसपास कोई शिव मंदिर हो जहाँ पर भोलेनाथ जी का शिवलिंग विराजमान हो, वहां पर जाकर आपको प्रतिदिन पूजा करने से पूर्व आपको भोलेनाथ जी को जल चढ़ाना चाहिए। यह इतना दिव्य उपाय है कि ये समझ लीजिए कि जीवन के सारे कष्टों का निवारण भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। और ये उपाय करने से आपको और क्या क्या लाभ होंगे, देखिए। भोलेनाथ जी तो आप जानते ही हैं कि देवों के देव महादेव हैं, तो इसलिए महादेव की कृपा जिसके जीवन में एक बार आ जाती है उसके जीवन के सारे कष्टों का निवारण भोलेनाथ जी का नाम मात्र लेने से ही संपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर यदि जो भी साधक प्रतिदिन जल चढ़ाता है, ऐसे साधक को भोलेनाथ जी की बहुत बहुत ही सुखद और चमत्कारी कृपा प्राप्त होती है। और आप ये समझ लीजिए कि आपके मस्तक पर यदि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हो, सूर्य देवता की कृपा हो, सूर्य देव जैसा प्रभाव हो, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आपके जीवन के सारे कष्टों को आप इन दोनों उपाय से हटा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रातः काल में जो भी साधक ये छोटा सा सरल सा उपाय यदि कर लेता है तो उसके जीवन के सारे कष्टों को बहुत ही विराम मिलता है और ईश्वर की अद्भुत कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। तो इसलिए अपने दिन की शुरुआत इन दोनों उपाय को करो। आप पाओगे कि केवल ये दो उपाय करने से ही आपके जीवन से बहुत से कष्टों में आपको सहायता मिलेगी। आपके जीवन से उन कष्टों का निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का क्रमांक। यह थे वो दो उपाय जिनको जीवन में अपनाकर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और इसी के साथ विदा लेने का भी समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना करने का। यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि शिव महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय नीम करोरी बाबा। धन्यवाद।